इन जालिमों ने क्या किया? सैयदों का एहतराम तो कुछ नहीं किया। इन जालिमों ने इमाम हुसैन पाक के भतीजे हजरत कासिम जब शहीद हुए, घोड़े से नीचे आ गए, उनकी लाश पर इन्होंने घोड़े चलाना शुरू कर दिए, घोड़ों की टोपों से रौंदा है। प्यारो, तुमसे हाथ जोड़ के कह के जाता हूँ, दीन और इस्लाम बड़ी मुश्किल से हम तक पहुँचा है, सैयदों को कुर्बानी देनी पड़ी है। हजरत कासिम फिर आ जाते हैं, इमाम हुसैन से कहते हैं, चचा 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 मेरी ज़बान खुशक हो गई है। अल्लाह अल्लाह इमाम हुसैन ने फिर ज़बान चसा दी। हजरत इमाम कासिम फिर पहुंच जाते हैं मैदान में। ऐलान हो गया, एक एक करके मत आना, ये अली का पोता है, एक को भी नहीं छोड़ेगा। जालिमों ने दूर से तीर बरसा दिए। 3 दिन के भूख और प्यासे इमाम हसन के बेटे हजरत कासिम पर जालिमों ने तीर बरसा दिए। इतने तीर लगे, इतने तीर, जिस्म छलनी हो जाता। थोड़ा सा करबला शरीफ की तरफ चलो, एक शहादत सुना दो, एक शहादत, फिर उसके बाद इंशाल्लाह हमारी आप कल भी मेरी तकरीर 50-55 किलोमीटर के एरिया में है। कितना ये बताएंगे कि 55 किलोमीटर होगा ना? हाँ, लगभग करीब मोहम्मद इरशाद। अब सुनो, 61 हिजरी 10 मुहर्रमुल हराम, करबला शरीफ में चलो। जो दहकती रेत के बिस्तर पे सोया वो हुसैन। लोग ये समझते हैं जनाबे वाला करबला शरीफ गए, पानी नहीं मिला, मजबूर रहे, माज़अल्लाह भूखे प्यासे तड़प तड़प के बेकस हो करके दुनिया से चले गए। नहीं, बता दूं करबला शरीफ क्यों गए? थोड़ी सी अगर 2-4 मिनट बढ़ जाए तो माफी है, उसके लिए तमहीद बांधनी पड़ेगी। करबला शरीफ क्यों गए? यहां पर किसी ने अगर हाई स्कूल का फॉर्म भरा होगा, फॉर्म भरा होगा या इंटर का, तो इम्तिहान देने के लिए या ना देने के लिए? इम्तिहान देने के लिए। अब अगर मैथ में कमजोर है तो ट्यूशन लग रही है, इंग्लिश में कमजोर है तो ट्यूशन लग रही है, ग्रामर में कमजोर है तो ट्यूशन। माँ भी दुआ करा रही है, हजरत किबला दुआ करना मेरा बेटा नेट का फॉर्म भरा पास हो जाए, हजरत दुआ करना मेरा बेटा हाई स्कूल में। माँ भी, भाई भी, बहन भी, बाप भी, इमाम साहब किबला दुआ करना। एक भी ये दुआ नहीं करा रहा है, हजरत दुआ करना मेरा बच्चा इम्तिहान से बच जाए। किसी ने दुआ करे? सबने ये दुआ करा इम्तिहान तो दे लेकिन पास हो जाए। अब चलो स्कीम निकल आई, सेंटर का पता चल गया गोंडा या बहराइच या कहीं बलरामपुर या कहीं भी, और ये पता चल गया कौन सा स्कीम निकल आई, कौन सा पेपर कहाँ, कौन से दिन होगा, ये सब्जेक्ट का भी पता चल गया। अब उसने इम्तिहान दिया, माँ भी दुआ, सारे लोग दुआ कर रहे हैं। अब बताओ अगर वो पास हो जाए तो मिठाइयाँ बढ़ती हैं, अगर वो पास हो जाए तो सबके चेहरों पे खुशी होती है कि हमारा बेटा कामयाब हो गया। अगर फेल हो जाए
तो भैया कहता ये मोबाइल में लग गया है, अगर फेल हो जाए बहन कहती है ये अब बाहर ज्यादा रह रहा, माँ कह रही है इसके दोस्त गलत है, बाप कह रहा है इसने सारे पैसे बर्बाद कर दिए, इसने मेरी गर्दन झुका दी। बोलो तुम्हारे घर का ये आलम है। मगर करबल मगर नबी के घराने में एक बच्चा पैदा हुआ जो 5 शाबान को हुआ, 4 हिजरी में हुआ, मदीने पाक में पैदा हुआ, जिसका नाम हुसैन रखा गया। हजरत जिब्रील रजिस्टर लेकर के आ गए, कहने लगे आका ये आपके घर जो बच्चा पैदा हुआ है इसे इम्तिहान देना है। कहा कैसा इम्तिहान? कहा आका इसे इम्तिहान देना है जिसका सब्जेक्ट इस्लाम होगा, जिसका सेंटर करबला होगा। कहा क्या मतलब है? कहा आका इसको जो इम्तिहान देना होगा ये दीन और इस्लाम को बचाएगा। करबला में इनको 3 दिन भूखा प्यासा रखा जाएगा, करबला में इनके सामने इनके बच्चों को शहीद किया जाएगा, करबला में इनके भाइयों के हाथ और बाजू काट लिए जाएंगे, इनके बच्चों को भूखा प्यासा तड़पाया जाएगा। मेरे नबी ने वायदा फरमा लिया मेरा बेटा हुसैन करबला में जाकर के मेरे दीन को बचाएगा, मेरे दीन को बचाएगा। अगर भूखा प्यासा रहेगा लेकिन पानी नहीं मांगेगा, दीन को बचाएगा, अपनी प्यास नहीं बुझाएगा बल्कि दीन को बचाएगा, अपने बच्चों को नहीं बचाएगा, अपने बच्चों को शहीद होता हुआ देख लेगा मगर मेरे दीन को बचाएगा। अल्लाहु समद। ये नबी ने वायदा कर लिया है। अब हजरत फातिमा को पता चला मेरे बेटे हुसैन को इम्तिहान देना है, हजरत अली को भी पता है मेरे बेटे हुसैन को करबला में शहीद होना है, हजरत इमाम हसन को भी पता है, सारे लोगों को कुछ सहाबा को भी पता है हुसैन पाक की शहादत की खबर, क्योंकि नबी को पहले ही दे दी गई है। अगर मेरे नबी चाहते तो ये दुआ कर देते ऐ अल्लाह मेरे हुसैन को करबला से बचा ले, मगर पूरी दुनिया के मौलवियों को इकट्ठा कर लो, कोई माई कलाल ये नहीं कह सकता जी, किसी मौलवी ये हिम्मत नहीं है कह दे कि हुसैन पाक के लिए नबी ने ये दुआ की हो ऐ अल्लाह हुसैन को शहादत से बचा ले, करबला से बचा ले। नहीं नहीं, बल्कि ये दुआ की है अल्लाह मेरे हुसैन को सब्र देना और इम्तिहान में कामयाबी अता फरमाना। हजरत अली रोक, हजरत अली अब नबी हजरत अली अपने बेटे की ट्यूशन पढ़ा रहे हैं, कह रहे हैं बेटा सुनो तुम्हारे नाना ने वायदा कर लिया है अपने नाना का सर झुकने मत देना, अपने नाना का सर नीचे मत आने देना। हुसैन बोले क्या होगा? कहा तुम्हारी बेटी सकीना के मुंह पे थप्पड़ लगेगा। हुसैन बोले बर्दाश्त करूंगा मगर नाना के दीन को बचा करके नाना का किया हुआ वायदा वफा करूंगा। अल्लाह अल्लाह। इतने में सैयदा फातिमा रो करके आ जाती है, कहती है बेटा हुसैन तुम्हारे कांधों पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी आ गई, दुनिया ये ना कहे फातिमा का बेटा करबला में फेल हो गया है। कहा माँ परेशान मत हो, मैं भी तो आपका बेटा हूँ, मेरी रगों में फातिमी दूध और हैदरी खून मौजूद है। कहा माँ मैं फेल नहीं होऊंगा, मेरे बच्चे शहीद होंगे, मैं सब्र करूंगा, बर्दाश्त करूंगा, मगर नाना का दीन बुलंद कर दूंगा, नाना के दीन को बुलंद कर दूंगा। हुसैन पाक को पता था करबला में मुझे भूखा प्यासा रखा जाएगा। अरे जो लोग ये कहते पानी नहीं मिलेगा उनसे मैं ये कहता हूँ अपने मुंह को बंद करो। अगर हुसैन पाक का एक बच्चा करबला में एड़ी रगड़ देता तो पानी का चश्मा फूट जाता। हुसैन पाक के घर का अगर कोई बच्चा हाथ उठा करके दुआ कर देता तो पानी आसमान से बरस पड़ता, लेकिन हुसैन पाक ने ऐसा नहीं किया। और तुमने देखा नहीं है, जरा हिंदुस्तान की सरजमीन को देखो, हुसैन पाक के बेटे, उनके बेटे के बेटे, उनके बेटे के बेटे के बेटे के बेटे 13 और 14 पीढ़ी में गरीब नवाज का नाम आता है। गरीब नवाज पे पृथ्वीराज चौहान ने पानी बंद कर दिया था और ये कहा था पानी नहीं दिया जाएगा। एक फकीर आए, कहने लगे हुजूर पानी
बंद हो गया। हज़रत ख्वाजा अजमेरी बोले कोई बात नहीं है, जंगे बदर पे हम में पानी बंद हुआ था, करबला में हमारे खानदान पे पानी बंद हुआ था, आज अजमेर में हम पे पानी बंद हुआ है, लेकिन आज हुसैन का बेटा दिखाएगा पावर क्या होता है। खुद नहीं गए, पावर देखो सैयदों का। हुसैन पाक की 14 या 13 पीढ़ी में आते हैं। हजरत ख्वाजा गरीब नवाज खुद नहीं गए, अपने खादिम को भेजा, अपने खादिम नौकर को भेजा, झूठा खिलाने वाले को भेजा, कुतुबुद्दीन इधर आओ, ये प्याला ले जाओ और जाओ, जहां तक जा सकते हो चले जाओ, और जहां रोक दिया जाए तो अना सागर से कह देना तुझे ख्वाजा पियाने बुलाया है, प्याला उसकी तरफ को दिखा देना। हिंदुस्तान में रहने वालों कि हिंदुस्तान की तारीख नहीं जानते हो, उस फकीर ने प्याला दिखाया तो क्या अना सागर का पानी प्याले में नहीं आ गया। ये हुसैन पाक के बेटे 13 और 14 पीढ़ी के बेटे का पावर ये है। करबला में सगा बेटा मौजूद है, करबला में सगा भतीजा मौजूद है, करबला में सगा भांजा मौजूद है, करबला में भाई मौजूद है, करबला में सगी बहन मौजूद है, करबला में सगी बेटी मौजूद है। अरे इतनी पीढ़ियों के बाद गरीब नवाज अपने नौकर से कह दे, जब प्याला दिखा दे पानी से कह दे, तो हजरत सकीना जो हुसैन की सगी बेटी है, अगर वो प्याला दिखा देती और कह देती है नेरे फरात तुझे मेरे नाना की कसम, तुझे मेरे बाबा की कसम, तू मेरे नाना के सदके में बना है, अगर बना है तो मेरे प्याले में आ जाओ। बोलो दुनिया के किसी यजीदी की ताकत थी जो पानी को रोक पाता, लेकिन सुनो हुसैन पाक या उनके बच्चे करबला में पानी पीने के लिए नहीं गए थे, बल्कि नाना का वादा पूरा करने गए थे। करबला में अपने बच्चों को बचाने नहीं गए थे, बल्कि बच्चों को कटा करके नाना के दीन को बचाने गए थे। दुनिया वालों को दिखा दे दीन आया तो हमारे नाना के घर में आया, और परवान चढ़ा तो फातिमा के घर में। नारे तकबीर, नारे रिसालत, यादगारे हुसैन, मोहब्बते हुसैन, नारे हैदरी। वाह वाह, सुभान अल्लाह। बचपने पे ही रह करके बात बढ़ाना नहीं चाह रहा था, मगर अल्लाह हजरत को और हजरत को अल्लाह ताला इनको जज़ाए खैर अता फरमाए। हम कुछ नहीं बोलते, अल्लाह जो चाहता है वही होता है, समझे। वो तो नुफूस कुदसिया, ये लोग तो खुद ही बुलवा लिया करते हैं। उनके बेटे के बेटे के बेटे के इतनी पीढ़ियों के बाद गौसे पाक का नाम आता है तो गौसे पाक खुद ही ये कहते हैं, मगर जब तक मैं ना चाहूँ तो मेरा नाम कोई अपनी जबान पर नहीं ला सकता। बेटे का ये आलम है तो फिर बाबा दादा का आलम क्या होगा। अल्लाह समद। अब सुनो, करबला शरीफ में उन लोगों के अंदर ये पावर था। अल्लाह अल्लाह, तुमने देखा 10 मुहर्रम है, हजरत अली असगर 6 महीने के बच्चे जिनका नाम हजरत अली असगर है वो भी शहीद हो गए। जालिमों ने ऐसा तीर चलाया, हम इतनी नस्लों के बाद सैयद हैं, ये उलमा हमारे हाथ चूम रहे। अरे वो तो डायरेक्ट हुसैन पाक के बेटे थे, वो तो डायरेक्ट हुसैन के बेटे थे, उनका मकाम कहाँ से लाओगे। अल्लाह अल्लाह, हजरत अली असगर। अगर आज हम और आप नमाज पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्ले अला मोहम्मद व अला आले मोहम्मद। आले मोहम्मद कौन है? ये सैयदजादे हैं, इन पर जब तक दुरूद ना पढ़े हमारी नमाज मुकम्मल ना हो। इन जालिमों ने तीर का निशाना बनाया, और वो भी ऐसा तीर जो घोड़ों पे जानवरों पे चलाया जाता था। हजरत अली असगर उनके हल्कूम को चीरता हुआ, अल्लाह अल्लाह, चीरता हुआ इमाम हुसैन के बाजू में बेबस हो गया, और ला करके इमाम हुसैन ने अपने बेटे को बहन की गोद में दे दिया। लो ज़ैनब, तुम कह रही थी ना तुम्हारे बेटे ने पानी नहीं बल्कि जाम शहादत पी लिया तुम्हारे भतीजे ने। अल्लाह अल्लाह, अब सैयदा ज़ैनब आती है, कहती है भैया क्या नाना के दीन में मेरा
कोई हिस्सा नहीं है, मैं भी तो फातिमा की बेटी हूँ। अल्लाह अल्लाह जब इतना कहा क्या कहना चाहती हो? कहा भैया आज मेरे पास कोई दौलत होती तो वही कुर्बान कर देती। मेरे छोटे छोटे 2 बच्चे हैं जिनका नाम ओनो मोहम्मद है। भैया इनको जरा करबला के मैदान में छोड़ दो, कम से कम अगर लड़ नहीं सकते तो ढाल तो बन सकते हैं। छोटे छोटे बच्चे अपने मामा के कदमों में कह रहे हैं मामा मामा हमने भी आपकी बहन का दूध पिया, हमारी रगों में भी सैयदा का दूध है। अल्लाह छोटे छोटे बच्चे उनको भी जालिमों ने शहीद कर दिया, वो भी शहीद हुए लेटे हैं। हजरत अब्बास के बाजू कट गए, हजरत अब्बास के बाजू कट गए, वो भी शहीद हुए लेटे हैं। हजरत इमाम हसन के बेटे जिनका नाम हजरत कासिम है, हजरत कासिम आए कहा चाचा मुझे इजाजत दे दीजिए, इजाजत दे दीजिए ताकि मैं करबला के मैदान में मैं भी चलूं, इनको दिखा दूं अली का पोता कैसा होता है। क्योंकि ये इमाम हसन के बेटे थे, इनमें हजरत अली का हजरत इमाम हसन का खून था। कहा बेटा तू मेरे भैया की निशानी कैसे जाने तू? बहुत इसरार के बाद हजरत इमाम हसन जब करबल के मैदान, हजरत इमाम हसन के बेटे हजरत कासिम करबल के मैदान में पहुंचे, लोगों ने कहा लोगों ये अली का पोता है, इसके सामने जल्दी कोई ना जाए, इसके चेहरे की चमक देखो, इसकी पेशानी देखो, ये इसके दादा ने बाबे खैबर को एक हाथ से उखाड़ के ढाल बना लिया था, ये हुसैन का भतीजा है, इसकी रगों में हसन का खून है, अली का खून है। अल्लाह अल्लाह। हजरत इमाम हसन के मुकाबले में एक पहलवान था जिस पहलवान का नाम अरज़क आता है, वो 100 आदमियों से अकेला लड़ा करता था। इतना बड़ा पहलवान, उसके मुकाबले पे 100 आदमी आया करते थे। आवाज लगी अरज़क चलो अब मैदान में चलो। अरज़क को गुस्सा आ गया, कहने लगा अरे तुम पागल हो गए हो, इस बच्चे के मुकाबले में मैं जाऊंगा? 100 आदमियों से अकेला लड़ता हूं, मैं तो हुसैन का इंतजार कर रहा हूं, मैं तो अली के बेटे का इंतजार कर रहा हूं। कहा ये भी अली का पोता है। कहा बेवकूफ मत बनाओ, इसके लिए मेरा छोटा बेटा ही काफी है। अरज़क पहलवान ने अपने बेटे की तरफ इशारा किया, हाथी जैसा उसका डील था और डोलता हुआ आ जाता है। हजरत कासिम की तरफ को जब आता है, अल्लाह अल्लाह, वो अपनी तलवार लहराता है, कहता मेरे बाप को नहीं जानते हो, तुम कौन हो? मेरे बाप 100 आदमियों से अकेले लड़ते हैं। हजरत इमाम कासिम कहने लगे अरे पगले तुझे पता नहीं है मैं कौन हूँ? मैं हसन का बेटा और अली का पोता हूँ, मेरी रगों में वही जौलानियत है, तुझे पता नहीं है? अल्लाह अल्लाह। अब वो गाली बकने लगा, वो गाली बकता हुआ जब आता है तो हजरत कासिम बोले हम गाली नहीं बकते हैं। उसने जब वार किया है, हजरत कासिम ने इधर को बचा के रोक दिया, उसने दोबारा वार किया है। लोग देख रहे हैं अरज़क का बेटा बड़े वार कर रहा है। हजरत कासिम ने ऐसे ऐसे तलवार जमीन पे लगा कर रोक दी है। और जब अली के पोते को जलाल आता है, खून गर्म होता है, हजरत कासिम ने पलट के बिजली की तरह जब वार किया है, उसकी गर्दन पे घूम के जब हाथ मारा तलवार का तो बीच में से 2 टुकड़े हो जाते हैं। अरज़क पहलवान का बेटा नीचे गिर जाता है। लोगों ने कहा अरे ये अली का पोता है, ये अली का पोता है। लेकिन इतने में अरज़क पहलवान के 4 बेटे थे, दूसरा बेटा भी दौड़ता हुआ आ गया, तूने मेरे भाई को मार दिया, तेरी बोटी बोटी कर दूंगा, तू मुझे जानता नहीं है, कीमा कीमा कर दूंगा। खून उसकी आंखों से उतर रहा था, मगर ये भी अली का पोता था। 3 दिन से भूखा प्यासा, हजरत कासिम ने 3 दिन से कुछ नहीं खाया था, 3 दिन से भूखे और प्यासे थे। अब ये पहलवान जब हजरत कासिम के मुकाबले में हम 1 दिन का रोजा रख ले तो हमारा क्या बनता है? ये 3 दिन से था, इधर हजरत कासिम के मुकाबले में आया, झेलते रहे इधर
उतारते रहे, लेकिन फिर खून गर्म हुआ, हजरत अली की लहर दौड़ी, हजरत कासिम ने पलट के वार किया, इसके भी 2 टुकड़े कर दिए। हजरत कासिम घोड़े पे बैठे और आकर के चचा के सीने पे हाथ रख के कहने लगे चचा हुसैन, अगर मुझे 2 घूंट पानी मिल जाए तो अली का अकेला पोता इन जालिमों को दिखा सकता है हमारे अंदर किस खून की गर्मी है। चचा जान, मुझे 2 घूंट पानी मिल जाए। हजरत इमाम हुसैन ने अपने बेटे को सीने से लगाया और लगा करके अपनी जबान हजरत कासिम के मुंह में डाल दी। कहा बेटे चूस ले, जब मैं पैदा हुआ था तो मेरे नाना ने मुझे अपनी जबान इसीलिए चुसाई थी ताकि मेरे बच्चों को अगर प्यास लगे तो इधर आदर ना हो। हुसैन की जबान चूस ले बेटा। हजरत इमाम कासिम ने हजरत इमाम हुसैन की जबान चूसी और चूसने के बाद फिर तरताजा होकर के फिर मैदान में आ जाते हैं। का हल में मुबारिज़िन है जो कोई मुकाबले में आए, हंगामा हो गया कोई मत जाना। अरज़क खून खोल रहा था, अरज़क के 2 बेटे सामने आ जाते हैं, मगर हजरत कासिम ने इनको भी जहन्नम में पहुंचा दिया। जहन्नम में पहुंचाने के बाद अब अरज़क भी आने को बेइज्जती समझ रहा था, लेकिन अब अरज़क आगे बढ़ा। कहा ओ बच्चे, तुझे पता नहीं है तूने मेरे बेटों को इतना बड़ा था, अगर ये पेड़ पे वार कर दे तो पेड़ को गिरा दिया करता था, इसका वार कोई नहीं रोका करता था। हजरत ज़ैनब खड़ी हुई वहां से देख रही थी, मेरे भैया हसन की निशानी इस जालिम अरज़क के मुकाबले में इमाम हुसैन भी देख रहे थे। ये घोड़े पे चढ़ के आया, कहा मैं बताता हूँ मैं क्या चीज हूँ, अब मैं बताता हूँ मैं क्या हूँ, मेरे अंदर कितने दाव कितने पैंतरे हैं। हजरत कासिम बोले मैंने तेरा बड़ा नाम सुना था, अरे तू कहाँ का पैंतरेबाज है, तेरे अंदर कहाँ के दाव हैं, इतना बड़ा बेवकूफ, तूने अपने घोड़े की जीन तो कसी नहीं है। उसने 1 मिनट जब नीचे को नजर करके देखा, अली का पोता बिजली की तरह तड़पा और तड़प करके जब उसके तलवार से वार किया है तो एक ही बार में उस पहलवान को भी नीचे ढेर कर दिया था, उसे भी जहन्नम में पहुंचा दिया था। लोग अगर लड़ने पर आ जाएं, लोग कहते हैं ये तो इसलिए दिखा रहे थे, कोई ये ना कह दे कि बुज़दिल है, वरना मैं ये कहता हूं इमाम हुसैन के बच्चे करबला में लड़ने नहीं गए थे। अगर लड़ने जाते तो पूरी दुनिया के यजीदी करबला में होते और हुसैन पाक का एक बेटा करबला में खड़ा होता, यजीदी अपनी तलवारें उठाते, बर्छे उठाते, अपने नेज़े चलाते, हुसैन पाक का बेटा अपने हाथ को उठाता और दुआ कर देता, मौला इनके ऊपर आसमान गिरा दे, जमीन फाड़ दे, खुदा की कसम पूरी दुनिया के यजीदी नेस्तो नाबूद हो जाते। मगर करबला में हुसैन पाक के बच्चे अपने आप को बचाने नहीं गए थे, बल्कि अपना खून दे करके दीन और इस्लाम को बचाने। नारे तकबीर, नारे रिसालत, यादगारे हुसैन, मसलके आला हजरत, नारे हैदरी। हजरत कासिम फिर आ जाते हैं, इमाम हुसैन से कहते हैं चचा 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 मेरी ज़बान खुशक हो गई है। अल्लाह अल्लाह इमाम हुसैन ने फिर ज़बान चसा दी। हजरत अली हजरत इमाम कासिम फिर पहुंच जाते हैं मैदान में। ऐलान हो गया एक एक करके मत आना, ये अली का पोता है, एक को भी नहीं छोड़ेगा। जालिमों ने दूर से तीर बरसा दिए, 3 दिन
के भूखे और प्यासे इमाम हसन के बेटे हजरत कासिम पर जालिमों ने तीर बरसा दिए। इतने तीर लगे, इतने तीर, जिस्म छलनी हो जाता है। अल्लाह अल्लाह घोड़े से नीचे आ जाते हैं। जैसे ही घोड़े से गिरे, इन जालिमों ने क्या किया? सैयदों का एहतराम तो कुछ नहीं किया। इन जालिमों ने इमाम हुसैन पाक के भतीजे हजरत कासिम जब शहीद हुए, घोड़े से नीचे आ गए, उनकी लाश पर इन्होंने घोड़े चलाना शुरू कर दिए, घोड़ों की टोपों से रौंदा है। प्यारो, तुमसे हाथ जोड़ के कह के जाता हूँ, दीन और इस्लाम बड़ी मुश्किल से हम तक पहुँचा है। सैयदों को कुर्बानी देनी पड़ी है। उन बच्चियों के हाथों में हथकड़ियाँ, कभी जिंदगी रही हमारी आपकी मुलाकात हुई, इससे आगे को सुनाऊंगा, तुम्हारे आंसू नहीं रुकेंगे। अल्लाह अल्लाह, तुम्हें हाथ जोड़ के कह के जाता हूँ, आज के बाद इस्लाम और दीन के साथ खिलवाड़ मत करना। पक्के सच्चे हुसैन पाक के मुहिब बन जाना, शरीयत मुस्तफ़ा के पाबंद बनना, उलमा का कहना मानना, इनका अदब करना। तुमसे कह के जाता हूँ, बड़ी मुश्किलों से यहाँ हाजिर हुआ हूँ। तुम इतने प्यारे हो, तुमने मेरा दिल जीत लिया है, आगे अब सुनाने की हिम्मत नहीं है। अल्लाह अल्लाह, हजरत अली असगर, हजरत कासिम नीचे हैं, उधर चचा हजरत इमाम हुसैन ने अपनी जुल्फ़कार उठाई और मैदान में आ गए। सारे यजीदी हट गए। सैयदा ज़ैनब का दुपट्टा लिया, एक दुपट्टा और था वो लिया, हजरत कासिम की लाश मुबारक को एक पुटलिया की तरह बांधा और बांधने के बाद लाशें में रख दिया। कहा, बहन बहन, ये तुम्हारे भैया, हजरत तुम्हारे भैया की निशानी, इमाम हसन की निशानी हजरत कासिम की शक्ल में है। लो अल्लाह अल्लाह, ओ मेरी बहनों, आज के बाद तुम अपने जिस्मों पर छोटे छोटे कपड़े मत पहनना। आज के बाद तुम अपने किरदार को गलत मत करना। तुम सैयदा फातिमा की कनीज बनना, सैयदा ज़ैनब के तौर तरीके को अपनाना, ताकि पता चले तुम फातिमा तो नहीं बन सकती मगर कनीज़े फातिमा जरूर बन सकती हो। सब लोग या हुसैन कहना। जो दहकती रेत के बिस्तर पे सोया वो हुसैन, जो दहकती रेत के बिस्तर पे सोया वो हुसैन, और जिसने अपने खून से दुनिया को धोया वो हुसैन। बोलो या हुसैन या हुसैन या हुसैन। जो जवां बेटे की मैयत पे न रोया वो हुसैन। बोलो या हुसैन। जो जवां बेटे की मैयत पे न रोया वो हुसैन, और जिसने हंस कर पी लिया जामे शहादत वो हुसैन। बोलो या हुसैन। आका हुसैन, दादा हुसैन, मौला हुसैन। किसकी मोहब्बत में आया यार, इनके बाप कितने खुशकिस्मत हैं। 2 मुहर्रम का इंतकाल हुआ था उनका। आए हाय हाय। मेरी दादी का 3 मुहर्रम को हुआ था, मेरे दादा का 14 मुहर्रम को हुआ था। अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत हो। ये मेरे साथ में जो शायर सलाम है ना, नूरुद्दीन मंजर, इनके भाई का भी 2 मुहर्रम को। अल्लाह ताला मग़फ़िरत फरमाए। ला आज लता फरमाए। ये उलमा इतने प्यार से बैठे, वो इमाम साहब क़िबला समझे, मस्जिदों में ये सबके आगे रहते, जलसे में आज सबके पीछे, क्योंकि ये पीछे से इमामत कर रहे हैं आज। अरे वही तो ठीक है, ताकि कोई पीछे को भागे ना, यही तो इमामत है, वही तो इमामत। हुसैन पाक की मोहब्बत, क्या खानदान था।
बेमिसल है जहां में कुंबा हुसैन का, बोलो ना या हुसैन, आज बोल दो दिल से यार, और नियत कर लो कि इंशाअल्लाह हुसैन पाक के नाम का हम भी लंगर किया करेंगे, हुसैन पाक के नाम की हम भी महफिल सजाए करेंगे। अगर किसी के औलाद ना हो तो वो नियत कर ले, फिर देखे कमाल। ये बड़े प्यार से सुन रहे थे। अल्लाह सलाम। क्या नाम है इनका? मोहम्मद फिरोज भाई। मैंने कहा नहीं, जितने ये सब चेहरे चमक रहे हैं तो नियत कर लेना, किसी के औलाद ना हो, मेरी बहनें यहाँ बैठी हैं, भाई यहाँ बैठे, अच्छा मौका है। बेमिसल है जहां में कुंबा हुसैन का। कुंबा माने खानदान। अगर किसी की माँ फातिमा जैसी माँ हो तो दिखाओ, किसी के बाबा हजरत अली जैसे हो तो दिखाओ, किसी की नानी खदीजतुल कुबरा जैसी हो तो दिखाओ, किसी के नाना मोहम्मद रसूलुल्लाह जैसे हो तो दिखाओ। बेमिसल है जहां में कुंबा हुसैन का। या हुसैन बोलेंगे सब लोग। बेमिसल सुल्तान दो जहां है नाना हुसैन, सुल्तान दो जहां है नाना हुसैन का। अच्छा, ये एक मोहब्बत दिखाई मैंने परिंदों की, अब एक मोहब्बत मैं जानवरों की दिखाता हूं। समझ रहे मेरी बात? जानवरों की दिखाऊं, बड़ी मशहूर बातें सुनी होगी, लेकिन जब मोहब्बत की बात आ गई तो सुनो। मेरे नबी एक दिन सहाबा के दरमियान खुतबा इरशाद फरमा रहे, तकरीर कर रहे थे, जैसे सहाबा को पता चला, सहाबा जा रहे थे सुनने के लिए। एक सहाबी जंगल में थे, जब वो जंगल में आए तो उनको एक हिरनी का बच्चा हाथ आ गया। एक हिरनी का बच्चा हाथ आया, वो सहाबी हिरनी का बच्चा लेकर के आका को पेश कर दिए। वहीं पे हजरत इमाम हसन थे, मेरे नबी ने वो बच्चा इमाम हसन को दे दिया। इमाम हसन उस बच्चे से खेलते घर पहुंच गए। अब बच्चों की जिद तो होती है, बच्चों का प्यार होता है। खेलते घर पहुंच गए। इमाम हुसैन ने देखा कि भैया ये बच्चा मुझे दे दो। हुसैन बोले ना, तुम भी नाना जान से ले आओ। मैं नाना जान से लाया हूं, तुम भी ले आओ। फातिमा सुन रही है दोनों बच्चों की बात। कहा नहीं बेटा। हुसैन ने कहा मैं भी जा रहा हूं। कहा नहीं बेटा, अल्लाह सलामत रखे, हुसैन पाक का सदका था फरमाया। कहा नहीं बेटा, वहां कोई बच्चों की फैक्ट्री थोड़ी है, मगर इतने बड़े बच्चों क्या पता, किसी की तुम एक गुड़िया खरीद के लाओ, दूसरा कहेगा मोटरसाइकिल लूंगा, खिलौने। हुसैन पाक बोले अम्मी जान इजाजत दो, मैं नाना से जा रहा हूं, बच्चा लेने जा रहा हूं। और सुन लो भैया, तुमने बच्चा नहीं दिया, मैं नाना से लेकर के आऊंगा। तुम्हारा छोटा बच्चा मैं थोड़ा सा बड़ा लेके आऊंगा। अरे डिमांड तो सुनो। मगर जा कहां रहे थे, जहां से कोई खाली हाथ नहीं आता। आला हजरत ने तभी तो कहा, लावरब्बिल गर्श जिसको जो मिला उनसे मिला। प्यार से बोलो, लावरब्बिल गर्श
और बढ़ती है कौनैन में नेमते रसूलुल्लाह की। इमाम हुसैन पाक कहने लगे अम्मी जान मैं चला, नबी की बेटी कह रही है। शहजादी बोली नहीं बेटा दोनों भैया इसी से खेल लो। हसन बोले अम्मी जान जाने दो। हुसैन बोले अम्मी जान मैं लेकर के आऊंगा। माँ भी चुप हो गई। अब ये इजाजत मिल जाती है। हुसैन पाक सीधे चले, वो भी दौड़ते हुए चले, दौड़ते हुए जा रहे हैं और कह रहे नाना जान नाना जान नाना जान। उधर नाना तकरीर कर रहे थे, इतनी दूर से दौड़ते हुए आए। सहाबा ने देखा, खड़े हो गए, रास्ता बना दी, क्योंकि ये वो बच्चा है। अगर नबी सजदे में जा रहे हैं और नबी सजदे में है हालत नमाज में, हुसैन पीठ पे बैठ गए तो नबी ने सजदे से सर नहीं उठाया। कमाल मोहब्बत जरा देखो, अगर नबी सजदे से सर उठा देते तो हुसैन बहुत ऊपर से नहीं गिरते, हाथ पांव नहीं टूटते, माज़अल्लाह कोई चोट नहीं लगती। सजदे में इतने ऊंचे होते हैं, अगर उठ जाते हुसैन गिर जाते, लेकिन चोट नहीं लगती। मगर दुनिया वालों को दिखा दिया, ऐ लोग देखो मैं अल्लाह की इबादत कर रहा हूँ, मगर कमाले मोहब्बत देखो। मैं ये भी नहीं चाहता मेरा हुसैन धीरे से भी गिर जाए। अल्लाह अल्लाह सुनो, अब नाना नाना कहते हुए चले, मेरे नबी ने तकरीर रोक दी। हुसैन को मुस्कुरा के देखने लगे। हुसैन दौड़ते हुए, छोटे से बच्चे जा रहे, इतनी जोर से नाना से टकराए, नाना हिल के रह गए। तो क्या बात है, नाना प्यार करने लगे। छोटा बच्चा नूरी बच्चा आ गया, नूरानी बच्चा आ गया। सारे लोग नाना नवासों का प्यार देख रहे हैं। अल्लाह अल्लाह, मेरे नबी बोले क्या बात है? कहा नाना आपने भैया को एक बच्चा दिया है, मैं बच्चा लेने आया हूँ, मगर ऐसा नहीं चाहिए, उतना बड़ा नहीं चाहिए, उससे थोड़ा सा बड़ा चाहिए। हुसैन की बातों पर छोटे छोटे बच्चे कितनी प्यारी बात करते हैं। इन बातों पर, हुसैन पाक की बातों पर सहाबा मुस्कुरा रहे थे। हुसैन बोले नाना जान जल्दी करो भैया खेलना, मुझे भी उनके साथ जाके खेलना, जल्दी से बच्चा चाहिए। मेरे नबी बोले कहां से लाऊं, बच्चा नहीं है। सहाबा ने अर्ज किया आका इजाजत दे दें, हम जंगल का चप्पा चप्पा छान मारेंगे, कोना कोना छान मारेंगे, हम कहीं न कहीं से बच्चा पकड़ के ले आएंगे। आका इजाजत दे दें। मेरे नबी बोले बैठे रहो, वो सब बैठे हैं। हुसैन रोने लगे, बच्चे रोने लगते हैं, इठला इठला के रो रहे। आपने भैया हसन को क्यों दिया? मुझे भी चाहिए। बेटा मिल जाएगा, नहीं अभी चाहिए, थोड़ा सा बड़ा चाहिए। हुसैन कह रहे हैं, रोने लगे। मेरे नबी की आंखों में भी हुसैन के रोने की वजह से आंखों में आंसू आ गए। जैसे ही आंसू आए, लगा तुम तो इंसान हो, जरा जानवरों की मोहब्बत देखो। सामने देखा एक हिरनी चली आ रही है और एक बच्चा लेकर के आ रही है। सहाबा देख रहे हैं, ये हिरनी सीधी आ रही है, बच्चा लेकर के आ रही है। मेरे नबी बैठे हैं, हुसैन पाक गोद में है और बैठे हैं। हिरनी कहती है आका, क्योंकि मेरे नबी सारी बोली जानते थे, और कहते आका आका, जो पहले बच्चा आया था वो भी मेरा था, वो छोटा वाला था, अब ये थोड़ा बड़ा लेकर के आई हूँ, ये भी मेरा ही बच्चा है। आका ये बच्चा हुसैन पाक को दे दीजिए। नबी बोले तुम अपने बच्चों की जुदाई कैसे बर्दाश्त
अरे अपनी मोहब्बत देखना, वो हिरनी की मोहब्बत देखो। कहने लगी आका मैं अपने बच्चों की जुदाई बर्दाश्त कर सकती हूँ, मगर फातिमा के बच्चों का रोना बर्दाश्त नहीं कर सकती। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न यादगारे हुसैन, नारे हैदरी, नारे हैदरी, हजरत अल्लामा मौलाना सैयद मुकीमुर रहमान साहब क़िबला, नारे तकबीर। वाह वाह। बताओ ये आपकी मोहब्बत है कि नहीं? उधर जानवरों की मोहब्बत, पता नहीं यार, समझ में नहीं आता कौन से मदरसे में पढ़ते हैं, कैसे मौलाना जो कमियां निकालते हैं, जो खामियां निकालते हैं, ऑल फुल, इन्हें तो डूब के मर जाना चाहिए। ऐसे लोगों को चुल्लू भर पानी में मर जाना चाहिए। यार परिंदों को देखो, जानवरों को देखो, फिर इंसान जिसको अशरफुल मखलूकात कहा गया, कितने लोग हैं तरीके तरीके की बुराई करते। अल्लाह हम सबको हिदायत नसीब फरमा, बोलो आमीन। अब जरा सुनो, एक मोहब्बत और दिखाता हूं। अब ना परिंदों की ना जानवर की, अब मैं फरिश्ते की मोहब्बत दिखाता हूं। सुनना चाह रहे? फरिश्ते की मोहब्बत। थके तो नहीं हो? नहीं थके हो? सुनना चाह रहे तो फिर हाथ उठाओ, कौन कौन थक गया? वो तो बच गए, इमाम साहब भी उठाने वाले थे, मगर ये कई जगह सुन चुके होंगे मौलाना लोग। ये बात इसलिए करता हूं ना, तुम्हारी थोड़ी थकावट उतर जाए, समझे, इसलिए थोड़े से फ्री हो जाओ। अब मोहब्बत देखो, एक दिन, अभी बचपना, तवज्जो ना, बचपना। एक दिन हुसैन पाक की अम्मी जान सैयदा फातिमा मुसल्ला बिछा के वुजू बना करके नमाज के लिए खड़ी हो जाती हैं। मेरी बहनें, अगर इनको हसन हुसैन से मोहब्बत है, नबी के खानदान से मोहब्बत है, नबी की बेटी सैयदा फातिमा से मोहब्बत है, तो इनकी नमाज नहीं छूटेगी। बोलो इंशाअल्लाह। सैयदा फातिमा नमाज पढ़ने के लिए खड़ी हो रही है। फातिमा की आदत थी, नमाज से पहले बच्चों को देखती थी, फिर नमाज पढ़ के बच्चों पे फूंकती थी। सैयदा फातिमा बोली, ऐनल हसन वल हुसैन तालई इलैया। हसन हुसैन कहाँ? दोनों मेरे पास आ जाओ। आए, चूमा, बेटा मैं नमाज पढ़ लूं। इधर अब नियत बांधी, सैयदा फातिमा नमाज पढ़ने खड़ी हो गई, नियत बांध ली। मगर बच्चों की आदत होती है, छोटे बच्चों की घर से बाहर को भागते हैं। आपने देखा होगा, माएँ पकड़ पकड़ के रखती हैं, पप्पो पकड़ पकड़ के रख, और छोटा बच्चा दरवाजे पे कोई भागेगा, और वो इसलिए कि कहीं मोटरसाइकिल से न टकरा जाए, साइकिल से न। अब इधर फातिमा ने नियत बांध ली, दोनों बच्चों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा, घर से निकल गए। सुनने की बात, घर से निकले दोनों बच्चे, जब मदीने की गलियों में पहुंचे, एक फरिश्ते ने देख लिया, बच्चों की हिफाजत में लग गया। अल्लाह अल्लाह हसन हुसैन की हिफाजत करता जा रहा, और बच्चे चला चल चला चल चला चल, पहली मर्तबा घर से निकल, दौड़ते चले जा रहे। मदीने से बाहर निकले, दोनों बच्चों के पांवों में जमीन गर्म लगी। फरिश्ते ने मोहब्बत में अपने पैरों को बिछा दिया। अब दोनों बच्चे फरिश्ते के नूरानी पैरों पर चल रहे हैं। अब जाते जाते जब धूप तेज हुई, पसीना आ गया। जैसे ही पसीना आया, फरिश्ते ने अपना नूरानी पर मोहब्बत में छतरी की तरह लगा करके छाई कर दी। अब दोनों बच्चे चलते चले जा रहे, निकल गए जंगल में।
अब बच्चे जब बैठना चाहे, थक से गए दौड़ते दौड़ते, उधर माँ को पता नहीं नमाज हो रही है, इधर दोनों बच्चे जब बैठे, फरिश्ते ने अपने पर बिछा दिया, दोनों बच्चे लेट गए, फरिश्ते ने एक पर बिछा दिया, दूसरे पर से छतरी लगा ली और एक पर से हवा करने लगा, और जैसे ही हवा करने लगा दोनों बच्चे सो गए। जब नमाज हो गई, सैयदा फातिमा ने दुआ मांगी, कहती ऐनल हसन वल हुसैन उदनु मिन्नी, आओ कहाँ हो? अब बच्चे घर में हो तो आए, कहा हसन, अपनी जबान में, हुसैन कहाँ हो, चलो मेरे पास आओ। अब दोनों बच्चे घर से, माँ ने मुसल्ला समेटा, दोनों बच्चे नहीं, माँ को घबराहट, सैयदा फातिमा परेशान, दोनों बच्चे गए कहाँ? अब बड़े खूबसूरत, आहा इतने खूबसूरत। आला हजरत ने एक शेर का, और ये शेर ऐसा है ना, इस दौर के तमाम अदीबों पे एक ही शेर भारी है, पढ़ दूं। तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तेरी नस्ल पाक में है तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, और तू है गैल नूर तेरा सब घराना नूर का। अब माँ कहने लगी मेरे दोनों बच्चे कहाँ हैं? माँ परेशान है, आज की माँ होती तो दुपट्टा ओढ़ के बाहर ढूंढने चली जाती, मगर ये फातिमा है, सैयदा फातिमा कभी घर से बाहर ऐसे नहीं निकली। अल्लाह अल्लाह घरी घर में परेशान है, मौला मेरे दोनों बच्चे कहाँ हैं? माँ परेशान है। थोड़ी देर के बाद हजरत अली आ गए, और जैसे ही हजरत अली आए, फातिमा क्या हाल है, फातिमा क्या बात है, चेहरा क्यों उदास है? सैयदा फातिमा की आंखों में आंसू। अली ने हाथ पकड़ा, फातिमा अली को चिपट गई और कहने लगी, कपकपाने लगी, रोने लगी, अली मैं नमाज पढ़ने खड़ी हुई थी तो मेरे दोनों बच्चे थे, अब पता नहीं कहाँ चले गए हैं, मैं तड़प रही हूँ, कांप रही हूँ, घरी घर में चक्कर लगा रही हूँ, अली मेरा दिल बेकरार है, अली मैं परेशान हूँ। अली बोले तुम्हारे बच्चों को कौन नहीं जानता, जो भी देखेगा पहुंचा देगा। का अली घंटों हो गए, जाओ तलाश लो, ढूंढ के आ जाओ। हजरत अली गए, मदीने की गलियों में ढूंढ रहे हैं, जिनसे पूछे क्या तुमने बच्चे देखे? का नहीं देखे। हजरत अली घंटों के बाद ढूंढने के बाद अब जब घर की तरफ चल रही हैं, फातिमा घरी घर में चक्कर लगा रही है, देखे दोनों बच्चे कहाँ पर हैं, बच्चे परेशान हैं। अल्लाह अल्लाह, फातिमा चक्कर लगा रही है, मेरे अली आते होंगे, बच्चों को लेकर के आते होंगे, लेकिन जब अली आए तो अली खाली हैं, बच्चे नहीं हैं। फातिमा के पांवों के नीचे की जमीन निकल गई। फातिमा कहने लगी अली क्या हुआ, मेरे दोनों बच्चे कहाँ हैं? अली जल्दी बोलो, अली मुझसे छुपाओ मत, जल्दी बताओ। अब अली को भी थोड़ा थोड़ा पसीना आने लगा। फातिमा परेशान मत हो, इंशाअल्लाह बच्चे मिल जाएंगे। क्या तुम अली ढूंढने नहीं गए हो? अली तुमने ढूंढा नहीं है? तो फातिमा बोली अली क्या तुमने मेरे बच्चों को तलाशा नहीं है? अली बोले फातिमा मैंने मदीने की गली गली छान ली,
मैंने मदीने का कोना कोना देख लिया, मैंने मदीने का हर चौराहा देख लिया, मदीने की हर 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 गली देख ली है, लेकिन बच्चे मुझे नहीं मिले हैं। इतने में हजरत अली सैयदा फातिमा का हाथ पकड़ के रो रही थी। इतने में मेरे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह जाते हैं। जैसे ही नबी आए, फातिमा ने अली को छोड़ा, अपने बाबा के गले में हाथ डाला। जैसे एक बेटी अपने बाप के गले में कितने प्यार से हाथ डालती है, और फिर बेटी भी सैयदा फातिमा जैसी हो। अल्लाह अल्लाह, मेरे नबी के गले में हाथ डाला, सीने पे सर रख के रोने लगी। अब्बा अब्बा मैं परेशान हूँ, अब्बा मेरा दिल कांप रहा, अब्बा मेरा दिल लरस रहा है। बाबा कहा क्या बात है अली, तुम बताओ। फातिमा कब कब आने लगी। मेरे नबी ने पकड़ लिया, फातिमा बोलो, मेरे लख्ते जिगर बोलो, मेरे दिल के टुकड़े बोलो। अरे ये वो बेटी है, जब फातिमा आती थी तो मेरे नबी खड़े हो जाया करते थे। आज बेटी रो रही है, ये वो नबी है और ये वो बेटी है। जब फातिमा की रुखसती हजरत अली के साथ हुई थी तो हजरत अली का हाथ पकड़ के, जबकि हजरत अली गुलाम है, हजरत अली उम्मती है, हजरत अली खादिम है, हाथ पकड़ के नबी की आंखों में आंसू थे और ये कह रहे थे अली आज मैं तुम्हें अपनी जान सौंप रहा हूँ, आज मैं तुम्हें अपने दिल का टुकड़ा दे रहा हूँ, आज मैं तुम्हें अपने घर का नूर दे रहा हूँ। अली मेरी बेटी की आंखों में आंसू लाना मत, मेरी बेटी की आंखों में आंसू मत आने देना। आज बेटी रो रही है, हजरत अली भी फातिमा के रोने को देख करके आंखों में आंसू। इधर मेरे नबी अपनी बेटी के सर पे हाथ फिरा रहे। कहा बेटी जरा बताओ, कहा जब मैं नमाज पढ़ने खड़ी हुई थी तो मैंने देखा था दोनों बच्चे थे, लेकिन नमाज पढ़ के जब फारिग हुई हूँ तो दोनों बच्चे नहीं हैं। अली मदीने में ढूंढ के आ गए, अली ने मदीने की गली गली छान ली, अली ने मदीने का चप्पा चप्पा कोना कोना छान लिया, लेकिन मेरे बच्चों का पता नहीं चला। बाबा मैं बच्चों के बगैर कैसे रह पाऊंगी, मेरा हसन किस हाल में होगा, मेरा हुसैन किस हाल में होगा। बाबा कह रहे हैं, आका कह रहे बेटी परेशान मत हो। इतने में सैयदा फातिमा की आंखों से आंसू जब निकल रहे थे तो अल्लाह ने हजरत जिब्रील से कहा, जिब्रील जल्द चले जाओ, फातिमा की आंखों से आंसू जमीन पे ना गिर पाए, उससे पहले जाकर के बता दो आपके नवासे फातिमा के बेटे अली के लाडले एक फरिश्ते की हिफाजत में आराम कर रहे हैं। हजरत जिब्रील फौरन आए, हजरत जिब्रील से पूछा गया तुम इतनी जल्दी अर्शे आजम से जमीन पर पहुंचे, कितनी रफ्तार में आए। हजरत जिब्रील कहने लगे 4 मरतबा ऐसा मौका हुआ है जो मैं अर्शे आजम से बहुत तेजी में आया हूँ। कहा कब कब, कहा एक मरतबा जब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने बेटे हजरत इस्माइल के हलकूम पर छुरी चला रहे थे और वो पांवों के नीचे लेटे हुए थे, छुरी को हुक्म दिया ठंडी हो जा, और अल्लाह ने मुझसे कहा जिब्रील जन्नत से दुम्बा ले जा, इस्माइल को निकाल ले, दुम्बे को रख दे। मैं 1 सेकंड नहीं लगा था, पहुंच गया था और मैंने हजरत इस्माइल को निकाल लिया, दुम्बे को रख दिया। छुरी यहां से यहां तक आई थी, जब काटा तो इस्माइल ज़बा नहीं हुए थे बल्कि दुम्बा ज़बा हुआ था। एक उस मर्तबा इतनी तेजी से आया था, कहा एक कब आए थे, कहा एक उस वक्त आया था जब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को उनके भाइयों ने कुएं में डाल दिया था, कुएं में फेंक दिया था। जब कुएं में फेंका तो अल्लाह ने भेजा जिब्रील जल्दी जाओ, जल्दी जाओ, यूसुफ को पानी पे गिरने मत देना, पहले ही पानी से ले लेना। मैं अर्शे आज़म से आ गया था, यूसुफ पानी तक नहीं पहुंचे थे और मैं पानी तक पहुंच गया था। कहा तीसरी मर्तबा जब आया था, जब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को नमरूद आग में डलवा रहा था, नमरूद आग में फेंकवा रहा था, गोफन में रख लिया
दिया था, रखने के बाद घुमाया, घुमाने के बाद जब फेंका तो अल्लाह ने कहा जिब्रील जल्द जाओ, उस आग से कह दो कुल्ला या नारू कूनी बरदों व सलामन अला इब्राहिम, इब्राहिम पर ठंडी हो जा। हजरत जिब्रील बोले मैं बड़ी तेजी से आया, आग को मैंने ठंडा कर दिया था, इब्राहिम आग में गिर नहीं पाए थे। और तीसरी मर्तबा जब हजरत फातिमा ज़हरा की आंख से आंसू निकला, गाल से टकराया, जमीन पे गिरने से पहले पहले मैं अर्शे आज़म पे आ गया था, अर्शे आज़म से आ गया था और मैंने आकर के नबी को खबर दे दी थी। कहा अभी तो जिब्रील दरवाजे पर खड़े हुए हैं, अब जरा सुनो, जब दरवाजे पर खबर देने के लिए खड़े हुए हैं, हजरत जिब्रील इजाजत मांग रहे हैं, क्योंकि ये अहले बैत का घराना है। हजरत जिब्रील भी इजाजत की, हजरत जिब्रील भी इजाजत के बगैर नहीं आते हैं। तभी तो उस्ताद ज़मन ने यूं कहा है, बे इजाजत उनके घर जिब्रील भी आते नहीं। जरा प्यार से बोलो या हुसैन। लोगों आज सीने की बीमारी निकाल दो और इनके वालिदे मोहतरम के लिए दुआ करना। सारे लोग अपने अपने सीने की बीमारी, अगर जिसके घर औलाद ना हो नियत कर लो, जिसका कारोबार अच्छा ना चलता हो नियत कर लो, अगर कोई किसी परेशानी में उलझाओ नियत कर लो। बे इजाजत उनके घर में जिब्रील भी आते नहीं। बोलो या हुसैन या हुसैन या हुसैन। बे इजाजत उनके घर जिब्रील भी आते नहीं और कदर वाले जानते हैं कदर शान अहले बैत और कदर वाले जानते हैं कदर शान अहले बैत। नारे तकबीर, नारे रिसालत, यादगारे हुसैन, मसलके आला हजरत, नारे हैदरी, हुजूर सैयद साहब किबला, नारे तकबीर। हजरत की मोहब्बत अल्लाह सलामत रखे। हजरत आए और नाजिम साहब भी आ गए, समझ रहे हैं नाजिम। इनके आने का मकसद ये, हजरत मैं जिस काम से आया हूँ समझ गए हो, क्योंकि शायरों का ऐलान करने आए। अल्लाह सलामत रखे। बे इजाजत उन, हजरत जिब्रील दरवाजे पे खड़े, आका इजाजत इजाजत। बे इजाजत उनके घर जिब्रील भी आते नहीं। बोलो ना। बे इजाजत उनके घर जिब्रील भी आते नहीं और कदर वाले जानते हैं कदर शान अहले बैत। इजाजत मिल गई, आ जाओ। आका आपके नवासों को कुछ नहीं हुआ, एक फरिश्ता पर बिछाए हुए, दूसरा पर ऊपर से लगाए हुए, तीसरे पर से मोहब्बत में हवा कर रहा है। फरिश्ते की मोहब्बत देखो, अल्लाह सलामत रखे। फरिश्ते की मोहब्बत देखो। मेरे नबी चले, अली भी चले, जिब्रील भी चले, फातिमा रह गई। जिब्रील का हाथ पकड़ के, जल्दी लाना मेरे बच्चों को, जल्दी लाना। आगे आगे जिब्रील चले, फिर रुक गए, कहा आगे आप चलिए। सुभान अल्लाह। अब मेरे नबी चल रहे, जिब्रील भी चल रहे, अली भी चल रहे। जब जा करके देखा तो वो फरिश्तों के परों पर दोनों बच्चे आराम कर रहे थे। मेरे नबी मुस्कुराए, हसन को उठाया, चूमा और अली की गोद में दे दिया।
हुसैन पाक को उठाया, चूमा अपने सीने से लगा लिया, चलो जिब्रील। अब वो फरिश्ता भी साथ में, जिब्रील भी साथ में। जिब्रील को मालूम है आज दरिया मौज पर है, मांग लो, इस बारगाह से कोई खाली हाथ नहीं जाता। आला हजरत तभी तो बोले, मेरे करीम से गर कतरा किसी ने मांगा। बोलोगे नहीं? थक गए क्या? मेरे करीम से गर कतरा किसी ने मांगा, को या रसूल अल्लाह मेरे करीम से गर कतरा किसी ने मांगा और दरिया बहा दिए हैं, दुर्बे बहा दिए हैं। आका इस फरिश्ते को मोहब्बत का सिला क्या मिलेगा? आका कुछ तो दुआ कर दे। मेरे नबी ने हाथ उठा, मौला तू रहमान और रहीम है, करीम है, ऐ अल्लाह इस फरिश्ते को इसकी शान के एतबार से मकाम अता फरमा दे। हजरत जिब्रील ने आकर के नबी को बताया था, उस फरिश्ते के 27 दर्जात अल्लाह ने और बढ़ा दिए। सुभान अल्लाह। बोला तुम हुसैन पाक की मोहब्बत में आयो, अपने बच्चों की घुट्टी में हुसैन की मोहब्बत को डाल देना, अहले बैत अथार की मोहब्बत को डाल देना, सहाबा की मोहब्बत को। एक बात और बताओ, कुछ लोग ऐसे निकले जो कह रहे हैं सहाबा को बुरा कहते हैं और वो आड़ लेते हैं सैयदों से मोहब्बत का, अहले बैत से। गलत। सही मानों में अहले बैत से मोहब्बत अगर जो करने वाला होगा वो अबू बकर सिद्दीक से भी मोहब्बत करेगा, हजरत उमर से भी मोहब्बत करेगा, हजरत उस्मान गनी से भी मोहब्बत करेगा। अगर कोई इनको छोड़ करके अहले बैत से खाली मोहब्बत करे तो उसकी मोहब्बत का झूठा दावा ये सैयद कह करके जा रहा है। समझ में आ रही? अगर फैलाऊं हजरत तो ये घंटों में फैलेगी। समझ रहे मेरी बात? बस अब मैं दिल से दुआएं करता हूँ, ऐ अल्लाह इनके हाफिज मोहम्मद सलमान, बेटा तुम्हारी अम्मी है ना, हाँ, इनके वालिद मोहतरम के अल्लाह तू मग़फ़िरत फरमा, सैयदों का सदका अता फरमा दे। और यहाँ पर जितने हाजिर हैं, जितने भी उलमा में, इनमें से कोई भी इनके घर से बहन भाइयों में गुजर चुका, ऐ अल्लाह उनकी भी मग़फ़िरत फरमा, करबला वालों के सदक़े में उनकी भी मग़फ़िरत। आमीन। मेरे अब्बू हुजूर वालिद मोहतरम हुजूर सैयद समी अहमद कादरी, अल्लाह उनकी भी मग़फ़िरत। आमीन। मेरी अम्मी की उम्र में बरकतें अता फरमा। आमीन। हाफिज सलमान साहब की वालदा की अम्मी की उम्र में बरकत है। आमीन। इनके भाइयों में बहनों में सब में बरकत है, इत्तेफाक इत्तेहाद। और गांव में अल्लाह अगर कोई बगैर औलाद है तो औलाद दे। आमीन। कोई किसी केसेस में किसी परेशानी में मुब्तला, अल्लाह उन सब की परेशानियों को दूर। आमीन। मेरे मौला परवरदिगार जिनके माँ बाप जिंदा हैं, हयात हैं, उनकी उम्र में बरकतें अता फरमा दे सेहत के साथ। आमीन। मेरे भी इल्म और अमल में बरकतें अता फरमा दे। आप जाएंगे नहीं, मैं भी बैठा हूँ, शायर लोगों की सुनेंगे। इन्होंने पहले मुझे टाइम दे दिया था, ये इनकी मेहरबानी। मैं दिल से दुआएं करता हूँ, मौला परवरदिगार ऐ अल्लाह हम सबको हुसैन पाक का सदका अता फरमा, इनके हाफिज सलमान के वालिद साहब की मग़फ़िरत फरमा दे, सलीम कुरैशी साहब की।